तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम अपना चैप्टर सोइल। मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? थिन लेयर ऑफ अ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोइल। यानी कि जो सरफेस है अर्थ का, हमारी अर्थ राउंड है, इसके ऊपर जो पतली सी लेयर है जो दानेदार सब्सटेंस से बनी होती है वो हमारी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, और ये इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये लैंड के साथ लिंक्ड होती है। अब किस टाइप की सोइल होगी ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है वहाँ पे लैंड फॉर्म कैसे हैं। लैंड फॉर्म का मतलब पहाड़ है या फिर प्लेटू है, किस या हिल है, तो लैंड फॉर्म किस तरीके के हैं वहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि सोयल जो है मिट्टी किस प्रकार की होगी। सोयल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो सोयल है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से। वेदर्ड रॉक यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे नदियाँ आई या फिर हवा, मिट्टी, पानी के थ्रू क्या हुआ, मिट्टी बह बह के यहाँ पे एक प्लेन से बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गई, वो एक सोयल बन गई। ठीक है, एक मिट्टी की लेयर बन गई वेदर्ड रॉक यानी कि रॉक के कटने छटने से। ठीक है, दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ठीक है, ये कैसे होता है? ये वेदरिंग की प्रोसेस से होता है। अब वो कहते हैं कि जब मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर दोनों राइट अमाउंट में होते हैं तो वो सोइल जो होती है हमारी फर्टाइल होती है। अब मिनरल्स तो आपके जो है आयरन है, नाइट्रोजन है, पोटासियम है, ये सब हो गए। अब ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो लिविंग बीइंग है उनके डेड रिमेन्स, यानी कि अगर कोई पशु मर जाता है या फिर प्लांट, पौधे, कोई भी लिविंग थिंग, उनके मर जाने के बाद, गल सड़ने के बाद जो मैटर बचता है वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। ठीक है, अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक। जैसा कि मैंने बताया कि जो रॉक है और हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से या किसी भी वजह से वो टूटती फूटती है, कटती छटती है, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। उसके टूटने फूटने का, द ब्रेकिंग अप ऑफ डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, या तो टेम्परेचर चेंज हो गया है, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, किसी भी वजह से वेदरिंग आपकी हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि जो सोयल है वो बनती कैसे है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिट्टी को बनाने के लिए। पहली बात तो ये है कि जो मिट्टी है उसको 100 से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। यानी कि ये हमारी अर्थ है, इस पे 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनेगी, उसको बनने में 100 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल। अब बात आती है कि होता क्या है कि आपकी जो अर्थ है पूरी रॉकी फॉर्म में बनी हुई है। अब सबसे पहले क्या होता है कि ये पेरेंट रॉक होती है, ठीक है, उसके ऊपर इसका वेदर्ड मटेरियल होता है, फिर जो छोटी छोटी सोयल आ जाती है, छोटी मिट्टी बन जाती है, फिर उसके ऊपर बनती है आपकी वो पतली सी लेयर जिसमें आपकी जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लिविंग बीइंग के डेड रिमेन्स वगैरह हैं, फॉसिल्स हैं और वेजिटेशन उगाई जाती है। तो ऊपर से चलते हैं, सबसे पहली परत कौन सी होती है? सबसे टॉप सोयल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, यानी कि ऊपर वाली सोयल में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है और सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। नीचे वाली सोयल होती है सब सोयल, जिसमें सैंड, स्लिट और क्ले तीनों चीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी वेदर्ड रॉक मटेरियल यानी कि जो कटने छटने के, रॉक के कटने छटने के बाद जो मटेरियल है, और फिर सबसे नीचे पेरेंट रॉक जिससे ये मिट्टी बनी हुई है। तो ये हो गया हमारा सोयल प्रोफाइल। अगर आपको बोलें कि मेक अ पिक्चर ऑफ सोयल प्रोफाइल तो आपको ये फ़ोटो बनाना है कि सोयल की 3 लेयर को आपको यहाँ पर बनाकर दिखाना है। अब आता है फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन। मिट्टी को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कई बार डिटेल में आपसे पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये फैक्टर हैं कि नहीं है, तो आपको बताना पड़ता है। अब आता है द मेजर फैक्टर ऑफ सोयल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। सबसे मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो पेरेंट रॉक और दूसरा क्लाइमेट फैक्टर, कि वहाँ पे ज़्यादा ठंड है या फिर ज़्यादा गर्मी है या फिर किस प्रकार का वहाँ का मौसम है। जो दूसरे फैक्टर हैं कि वहाँ पर टोपोग्राफी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर बात आती है कि ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है और कितना टाइम लिया है सोइल को कंपोज होने में। ये सभी प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं? डिफर करते हैं। तो हमने कौन कौन से फैक्टर्स की बात की?
सोयल को बनाने के लिए एक तो पेरेंट रॉक से क्या क्या डिसाइड होता है कि उसका कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसमें कौन कौन से केमिकल्स या फिर मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, और उसकी परमिएबिलिटी कि वो कितना ज़्यादा पानी को अंदर कंटेन करके रख सकती है। अब बात आती है क्लाइमेट के अंदर कौन कौन से आते हैं कि भाई वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कितनी बारिश आती है, क्या रेट ऑफ वेदरिंग है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं, तो जो विंड है या जो हवा है उसकी वजह से वेदरिंग ज़्यादा होगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश की वजह से वेदरिंग, वाटर की वजह से वेदरिंग ज़्यादा होगी, या फिर ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्लाइमेट की वजह से ही होता है। अब बात है रिलीफ, वहाँ का रिलीफ यानी कि वो जगह कितनी ऊंचाई पे है, उसका क्या स्लोप है और कितनी मिट्टी वहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है, ठीक है। अब अगेन फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वहाँ की वनस्पति कैसी है, क्योंकि जैसी वहाँ की वनस्पति होगी वो जो भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं नीचे, तो फिर वो गल सड़ जाते हैं, फिर एक तरह से एक मिट्टी में मिल जाते हैं, तो एक तरह से वो मिट्टी को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो वहाँ की फ्लोरा मीन्स प्लांट, फोना मीन्स एनिमल्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर बनेगा उसके रेट को डिसाइड करेंगे कि वो कितनी जल्दी बनेगा। अब बात आती है कि टाइम, ठीक है, कि कितने टाइम में ये कंपोज हो रही है, तो ये थे हमारे सोयल को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पिछले में हमने देखा था कि डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल एंड कंजर्वेशन मेजर। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और जो सोयल है वो डिफरेंट है। लैंड क्या होती है, कोई भी भूमि चाहे आपका उस पर घर है या फिर फैक्ट्री है, वो पूरी लैंड है। लेकिन लैंड के ऊपर, ठीक है, जो ग्रेनी सब्सटेंस का जो लेयर बनी होती है वो मिट्टी होती है। तो अब हम बात करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सोयल एंड कंजर्वेशन मेजर, यानी कि उसको बचाने की किस तरीके से हमें, क्योंकि मिट्टी फर्टाइल होगी तभी ज़्यादा उपजाऊ होगी, तभी ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ उसमें उग पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन इंडिया सोइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डिजर्टिक एंड माउंटेन सोइल। इंडिया में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो ये हम आगे बात करेंगे कि ये जो मिट्टी है ये किस तरीके से कौन कौन सी जगह पे एलुवियल पाई जाती है, ब्लैक कहाँ पर पाई जाती है, रेड कहाँ पर पाई जाती है, लिटरेटर कहाँ पे पाई जाती है। तो सोयल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट, सोयल का इरोड होना और कम होना, ठीक है, एक मेजर थ्रेट है सोयल एज अ रिसोर्स पे, क्योंकि अगर हमारी जो सोयल है वही इरोड हो जाएगी तो आप फसलें कहाँ पर उगाओगे। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोयल, दोनों फैक्टर कि नेचुरल फैक्टर भी और ह्यूमन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोयल को डिग्रेडेट करने के लिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ रही है, तो भी क्या हो, ये तो हो गए नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर कि ह्यूमन खुद ही इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है कि उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो गई है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन फैक्टर। अब बात आती है फैक्टर विच लीड टू सोयल डिग्रेडेशन आर, यहाँ पे कि सोयल को डिग्रेड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो डिफोरेस्टेशन, भाई अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो जो मिट्टी को जकड़कर पेड़ों की जड़ें मिट्टी को रख पाती हैं वो नहीं रख पाएंगी। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ज़्यादा चराई करना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, बहुत ज़्यादा बारिश का आना, लैंडस्लाइड होना या फिर बाढ़ का आना, ये हमारे क्या हो गए, ये थ्रेट्स हो गए किसके, सोयल को डिग्रेड करने के। अब बात आती है कि कुछ ऐसे मेथड जिससे आपकी मिट्टी कंजर्व हो सकती है, संरक्षित हो सकती है, जिसको हम बचा सकते हैं। तो पहला तरीका है मल्चिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स, यानी कि एक लेयर ये है ऐसे प्लांट्स की, ठीक है, ये ऐसे लेयर्स हैं, तो जो खाली जगह है उसको किसी ऑर्गेनिक मैटर जैसे पराली होती है उससे ढक देंगे या फिर पॉलीथीन से भी ढक देते हैं कई जगह पे। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन द सोइल मॉइस्चर। इससे क्या होता है कि उस लेयर तक क्या होगा, हवा नहीं पहुंच पाएगी और मॉइस्चर को उड़ाकर नहीं लेके जाएगी वो, तो सोइल में नमी बनी रहेगी। अब आता है काउंटर बैरियर्स, जैसे कि काउंटर बैरियर्स क्या काम करते हैं,
ठीक है। काउंटर बैरियर में क्या होता है, काउंटर प्लोइंग और काउंटर बैरियर दो डिफरेंस है। तो अभी हम काउंटर बैरियर कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम, पत्थर का, ग्रास का, सोयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग द काउंटर्स। ये क्या करते हैं कि बैरियर्स बना देते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज के साथ। और ट्रेंचेस, थोड़ी छोटी छोटी खाइयाँ भी बना देते हैं जिससे कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो सके, ठीक है ना। तो क्या होता है काउंटर बैरियर में, यानी कि छोटे छोटे बांध बना देते हैं एक तरह से, किसके, पत्थर के, घास के या फिर मिट्टी के। और आगे थोड़ी सी खाई भी बना देते हैं जहाँ पर वाटर कलेक्ट हो सके, वो सीधा बहा कर ना जाए। अब आता है रोक डैम। रोक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द, यानी कि ये देखिए, आप कह सकते हैं कि ऐसे थोड़ी रोक को ऐसे ऐसे पाइल अप कर देते हैं कि एकदम से पानी पूरा बह के ना जाए, थोड़ा उतर उतर के ऐसे 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 स्टेप्स में उतर के जाए। एक तो ऐसे पूरा एक ही फ्लो में पानी बह के जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिट्टी को उड़ा कर लेके जा सकता है, बहा कर लेके जा सकता है। लेकिन अगर स्टेप्स में ऐसे जाएगा तो पानी का बहाव पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, इस तरीके से कम बहाव पड़ेगा। तो ये प्रिवेंट करेगा गलीज को एंड फर्दर सोयल लॉस को। अब बात आती है काउंटर टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स, यानी कि बहुत चौड़े चौड़े स्टेप्स बना दिए जाते हैं स्लोप्स को काट के, जिससे कि वहाँ पर क्रॉप उगाई जाती हैं और सरफेस रन ऑफ, यानी कि पानी का बहाव कम हो जाता है और सोयल इरोजन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्रॉपिंग आर ग्रो, यानी कि यहाँ पे मान लो मूंग उगा दी, यहाँ पे कोई और फसल उगा दी, यहाँ पे फिर कोई और, यानी कि अल्टरनेट रोज़ में डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फसलें उगाई जाती हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट ए डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सोयल फ्रॉम रेन वॉश। नेक्स्ट है आपका काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग में क्या होता है, यहाँ पर जो प्लोइंग की जाती है वो पैरेलल में की जाती है। प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ ए, जो भी हील का स्लोप है, यानी कि हील जो है आपकी इस तरीके से स्लोप है, तो उसके पैरेलल में काउंटर बैरियर किया जाएगा, ठीक है। और एक नेचुरल बैरियर, ये एक नेचुरल बैरियर बन जाता है सो दैट कि वाटर कम नीचे की तरफ बहे। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि देखिए, ये अगर इसका स्लोप है तो इन्होंने क्या किया है, ये स्लोप है, तो इस तरीके से काउंटर्स पैरेलल में इस तरीके से क्या किया है, ये काउंटर्स बनाए हैं, ठीक है। अब शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, कोस्टल एरिया फिर ड्राई रीजन जो होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू, जो ट्रीज हैं उनकी रो ही उगा दी जाती है, ट्रीज ही उगा दिए जाते हैं प्लांट्स के बीच में, सो दैट कि जो विंड का मूवमेंट है वो सोइल को ख़राब ना कर सके। तो शेल्टर बेल्ट में क्या हो गया, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सोइल कवर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है कि देखो, अगर ये मिट्टी है, खाली मिट्टी है एक ट्रे में, और इस मिट्टी में कुछ पौधे उगे हुए हैं, तो आप पानी यहाँ से डालते हो तो क्या होता है कि ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर इसमें जाकर इकट्ठी हो जाती है कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इस मिट्टी को जो ये छोटे छोटे पौधे हैं इसकी जड़ों ने पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए मिट्टी कम जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाना चाहिए सो दैट कि सोइल इरोजन कम हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वाटर के बारे में।